क्या फर्क है भाई? इतना कड़ा हो जाए सब धान जहाँ बोएंगे तो वहाँ पे बहुत कड़ा हो जाता है। इसमें धान बोया था? हाँ, इसमें धान बोई तो रखी ना, अभी निकली नहीं है। तो जब हमने जोतवा है तो तीरथ बारे बोले और बड़े बोले हेरो का है, हमने कि तुम्हें को पता नहीं हेरो हम कहा ले आए। हम तो आपने धान कल्टीमीटर से नहीं जोते, हमने कल्टीमीटर से नहीं जोत सका और जे तीरथ है ना तो फिर हमने हुए हेरो से जोतवाओ। देखो जैविक बेबने की कोई संभावना नहीं। फर्क क्या है जैविक करने से? जैविक करने से ये है कि साहब अगर जैविक नहीं होता तो धान वाला खेत ये जुतता ही नहीं, बेबने की तो चर्चा खत्म। तो हरदीन भाई आपने इस बार धान बोया है? इसमें धान बोया तो धान वाली पहले आप लोग धान बोते थे? नहीं। तो धान बोने की कहाँ से शुरू हुआ प्रक्रिया? ये तो हरित प्रयास वालों से ही शुरू हुआ। कैसे हुआ उसको बताएंगे और फसल थोड़ा दिखाएंगे धान की अपनी। यहाँ पे साहब धान क्यों नहीं बोते हैं? पहली बात है सभी को पता है कि धान मूंगफली आदमी कान पकड़ के 10-10 बजे उठा तो बैठा तो कहते हैं कि धान और मूंगफली नहीं देते। यहाँ पे सुअर जंगली जानवर बहुत परेशान है। तो अभी कितने साल बाद आपने धान बोया है? अभी मूंगफली और धान अभी शुरू की गई थी इस खेत में पहली बार बोया। नहीं, अभी कितने साल बाद धान बोया आपने? 10 साल हुआ। 10 साल हुआ, 10 से कम नहीं होगा। तो अभी हम लोग हरदीन भाई के साथ हैं और तीरथ भाई के साथ हैं और यहाँ पे जो है 10 साल बाद धान की फसल बोई गई है। इस पूरे इलाके में या इस पूरे गांव में? नहीं, पूरे गांव में। पूरे गांव में 10 साल तक धान नहीं बोया गया था और 10 साल के बाद हरित प्रयास के प्रयास से जो है धान की फसल हुई है। यही धान है फसल आपकी हरदीन भाई? हाँ। तो क्या आपको, और ये जो फसल है ये जैविक के माध्यम से बोई गई है? हाँ, जैविक। आप अंदर आइए हरदीन भाई, कैसी फसल हुई है आपकी ये? फसल तो जहाँ पे साहब हमारा पूरा तरीका हो गया प्रयोग जैविक का, तो वहाँ पे निकाल के धान दिखा दो जहाँ पूरा तरीका हुआ है। अब वो तो इकट्ठी हो गई ना साहब। अभी तो ये आपने उसको पीट दिया है ना, पीटने के बाद ये भी पीटी नहीं गई है? अभी नहीं पीटी। अच्छा, अभी नहीं पीटी है ना। ये आप देख रहे हैं धान की फसल है। ये 10 साल के बाद, मतलब आज से लगभग 2002-2001 में ये फसल बोई जाती थी और उसके बाद ये फसल बोई गई है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि ये खाने की फसल है। जहाँ एक तरफ पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि हम सोयाबीन या बाकी जो कैश क्रॉप है, जो नकदी फसल है, वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमने हरित प्रयास के माध्यम से ये प्रयास किया है कि खाने की फसल लोग बोएं। तो हरदीन भाई आप बताइए कि कैसे ये धान की प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे आप हरित प्रयास के माध्यम से आपने धान की फसल को बोया, क्या रहा पूरा प्रक्रिया बताइए। हमने हरित प्रयास को इसलिए, मतलब हरित प्रयास के माध्यम से इसलिए बोल रहे हैं हम कि उसमें हम जा रहे थे सर के पास, त्रिपाठी बमीठा, तो हमको रास्ते में मिला कृषि विस्तार अधिकारी जी, ग्राम सेवक। तो वे बोला कि हर दिन हमने उनसे कही कि साहब सोयाबीन मिल जाए। बोले सोयाबीन तो नहीं मिलेगा। हमने किया चाहे तो होते तो सोयाबीन को भी। बोले कि अच्छा तुम हरित प्रयास में जुड़ेगा? हमने की नहीं, हरित प्रयास में तो हम जुड़े हैं। हरित प्रयास द्वारा अरे बोले तो यार एक चीज जाने यार हमें। तो बोले कि दवाई चाली जाने, दवाई को ये धान में लगा कहूँ, ई में इल्ली लगा, सोयाबीन में इसी दवाई तो बताओ यार। हमने सुनी मजोटे में हमने की बहुत अच्छी दवाई। तो हमने की जब आप कह रहे कि बोले सोयाबीन नहीं दोगे तो हमको धान की कछु की दवाई हमें नहीं बता रहे, हम तो जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं है। अरे बोले हाँ तुम्हें धान मिल जाए। तो बोले वो धान फ्री मिल जाए। हमने की फ्री में तो जो है पता हुए कि आप फ्री में तो देते ही हैं। तो फिर वे बोले कि नहीं ये तो मैं ब्याह न होता, ब्याह लगता। बोले मजोटा में कोई धान बोते ही नहीं है, सुगर वहाँ खा जाना फिर बीजे ही वापस नहीं होने आया ब्याह। हमने की नहीं देखेगी हम सोने दिया। तो फिर वो एक बार फिर से भी आए, फिर तो कई बार आए देखने के लिए। तो इसलिए हम बोल रहे कि हरित प्रयास के लाने अगर हम ना जा रहे होते तो हमको धान न मिलती। यही है, फिर सर ने बताया। और ये पूरा जैविक ही किया आपने? हाँ, पूरा जैविक। और अभी कितने लोगों ने धान बोया है?
कोई नहीं बोता है। नहीं अभी इस साल कितने लोगों ने बोया? कोई नहीं, अभी आपने शुरुआत की? हाँ, और फिर नहीं शुरुआत का ना कोई बोता है ना कोई बोएगा। अच्छा, बोएगा भी नहीं, क्यों? हाँ, हम जो पहले बता रहे हैं कि सुअर खाते हैं, रात में साथ सोने को नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन हमने जब हम यहाँ पे बहने के लिए आए तो बारे बोले कि हमने बीज वापस कर दो, कहाँ फालतू में मर रहे। तो एक लोग नहीं कई लोग बोले, जैसे रास्ता है जी मेरा रास्ता, बोले कि कहाँ फालतू में मर रहे, बीज खराब कर रहे, इसको चांद निकलवा लो, खा लो, उसमें फायदा हुए, सोयाबीन भेजो, जानवर ना खा जाए, कहाँ फालतू में। लेकिन हमने कहा कि हमने कुछ अपनी तरफ से बोल दिया कि अरे हम देख रहे हमारे प्रयास वाले आदमी, हम धान को उगाएंगे और धान और मूंगफली को भी होंगे, मतलब मूंगफली भी आदमी वो बंद कर दे जानवर के बारे। फिर हमने ये तरीका सोचा कि हम धान को ऐसा तो उगा नहीं सके, हम खुद सरक गए कि सुअर साहब ऐसा हम पेड़ों पकड़े हिसाब ऐसा, और सुअर बाल खा जाती है, पेड़ों पकड़े हैं सुअर फिर भी बाल खा जाती है। मतलब कहने का मतलब जंगली सुअर ना, हाँ, इतनी ज्यादा वो है कि हम खेत में 4 लोग भी यहाँ पर खड़े रहेंगे लेकिन सुअर उस साइड को धान खा जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमने फिर अपना ही तरीका अपनाया कि ये बनाया है। अच्छा, ये हाँ, खुद बनाया आपने? खुद अपने हाथ से इसको बनाया, इसको घेर के लगाया, अभी वहाँ से लगी हुई। अच्छा, वहाँ तक आपने पहले इसको घेर दिया था, उसके बाद लगाया। लेकिन एक चीज है हरदीन भाई कि आप धान बो रहे हैं, जरूरी ये है ना कि बाकी लोग भी बोएं, अकेले नहीं बो सकते हैं सब। नहीं, ठीक है, नहीं बो सकते, अलग चीज है, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए ना कि सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि बाकी लोग भी। तो अभी आप कैसे सिखा रहे हैं लोगों को? आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके माध्यम से 1 और 2 और किसान बोएंगे? कोशिश करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि बोएंगे। नहीं, ये जरूरी है ना। देखिए अभी क्या है कि ये धान एक ऐसी फसल है जो खाने की है। अभी इस इलाके में से सोयाबीन होता था, मतलब सोयाबीन ज़्यादा बड़ा मात्रा में हो रहा था। सोयाबीन, आपका जो अदरक है, ये सब नकदी फसल है। इन फसलों को आप खा नहीं सकते। ये धान है, ये हमारा मेन खाना है। तो हम क्या है, मेन खाने को छोड़कर जो नकदी फसल है जिसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमारे किसान अगर इसको भी बोएं और आप इसमें प्रयास करें कि आपने कैसे बताया, सिर्फ मान लो ये बात है कि मान लो जानवर खाते हैं, नहीं तो इसमें साफ फायदा तो ऐसा है, इसकी सोयाबीन कितना निकलती है, गेहूं से भी अधिक है इसमें। सोयाबीन कितना निकलती है? सोयाबीन इसमें निकलती है। तो आपने सोयाबीन छोड़ के ये बोया ना? 5 क्विंटल से ज्यादा। यह पिछली साल तो हमारा 2 ही क्विंटल निकले। और ये कौन सा धान है? बीज का नाम क्या है? बीज का नाम पता नहीं। ये देसी बीज है? देसी बीज है, ग्राम सेवक लसन आया था, देसी बीज सरकारी बीज है, इसमें ग्राम सेवक सर्टिफाइड प्रमाणित बीज है। कोशिश को कि अभी जैसे आपने ये बीज बोया ना, अब इसको दोबारा बोएं। इस बीज को दोबारा बो सकते हैं आप? दोबारा? हाँ, तो ये प्रमाणित वो बीज जो दोबारा बोया जा सकता है वो हाइब्रिड नहीं होता। तो आप जो है क्या कहते हैं, कोशिश ये करें कि इस चीज़ को ना बाकी गांव के लोगों को भी बताएं, छोटी छोटी तरीके। हो सकता है अगले साल आप एक किसान को ही मोटिवेट करें, उसके अगले साल वो एक को मोटिवेट करे, तो जैसे मोटिवेशन होता जाएगा बढ़ता जाएगा ये। अब वैसे तो देखो धान में फायदा साहब हमारे जान तो है, वो नहीं है। गेहूं से दुगनी निकल रहा है इसकी। ये धान निकलेगी, मतलब कुछ सुअर खा भी गए इसमें से, लेकिन फिर भी ये 10, 12, 13 नहीं, अच्छा आपने अच्छा किया, कम से कम 12-13 बोरा से कम निकल लेगा। और लागत कितनी है इसके अंदर? 6-7 क्विंटल चांद निकलेगा। लागत कितना आया इसके अंदर? अब लागत तो हमारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी लागत नहीं है भाई। ये नहीं है कि नींदानाशक भी अपने तरीके से हमने प्रयोग कर दिया, मतलब नींदानाशक भी नहीं डाला, उसमें भी पैसा नहीं लगू, धान के बीज में ही पैसा नहीं लगू, जुताई में लगो सिर्फ, और कानून में कछु लगू नहीं है पैसा। ड्यूटी रात में रात की जरूरी मेहनत लगी, पैसा नहीं लगी। देखिए खेती बाड़ी करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। और मैं फिर से वही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी किसान अगर धान को बोएं तब जाके हरित प्रयास एक सफल आंदोलन बन पाएगा।